तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नए युग की शुरुआत। भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए और ईसीटीए आज से प्रभावी हो गया है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से प्रभावित हो गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम जब हम द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं, व्यापारिक संबंधों की बात करते हैं, इसके साथ ही दोनों देशों के पारस्परिक आदान प्रदान की बात करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों ने अप्रैल में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इतनी कम समय सीमा में ये लागू हो गया है। एक दशक बाद किसी विकसित देश के साथ ये पहला व्यापार समझौता है। अपने आप में महत्वपूर्ण ये भी है कि द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सभी क्षेत्रों में इसमें सहयोग शामिल है। एक बड़ा विस्तारित समझौता कह सकते हैं, एक बड़ा आयाम इसे कह सकते हैं। इस समझौते से दोनों देशों को ही काफी फायदा होने वाला है। विशेषकर अगर भारत के हम निर्यातकों की बात करते हैं तो उनको देखते हुए उनके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बाजार में भारतीय सामान को बिना शुल्क के प्राथमिकता मिलेगी। पहले इसमें 5% तक का शुल्क लगता था, लेकिन अब बिना शुल्क के प्राथमिकता मिलेगी। ड्यूटी फ्री होंगे ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले 96% से ज्यादा उत्पाद। जी हाँ, 96% से ज्यादा उत्पाद हैं जो अब ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। तो एक बड़ा बाजार, एक बड़ा फलक अगर भारतीय निर्यात के बारे में हम बात करते हैं तो उसको मिलने वाला है। रोजगार परक भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि हर साल 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर इसमें सृजित होंगे। इस मायने में भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। और भारत के 6000 से ज्यादा उत्पादों के निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। जो हम 96% कह रहे हैं, वो 6000 से ज्यादा ऐसे उत्पाद हैं जिनमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। इनमें गारमेंट है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं और रोजगार परक सेक्टर से संबंधित उत्पाद हैं। जिससे कि जब हम कह रहे हैं कि ये रोजगार परक है और इससे रोजगार परक क्षेत्र को काफी फायदा मिलने वाला है, तो उस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है। साथ ही ये उत्पाद ऑस्ट्रेलिया के बाजार में 5% तक सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इन पर 5% तक शुल्क लगता था। 96% ऐसे उत्पाद थे जो कि सस्ते हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया को भी 70% से अधिक जो टैरिफ लाइन्स हैं उन पर छूट मिलेगी। तो पारस्परिक आदान प्रदान को देखते हुए काफी अहम इसे कहा जा रहा है दोनों ही देशों की दृष्टि से। भारत में ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयला, बॉक्साइट, तांबा, मैंगनीज पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये वो उत्पाद हैं जिन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। और इस दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम व्यापारिक समझौते की बात करते हैं, व्यापारिक लाभ की बात करते हैं। इसके साथ ही कीमती वाइन के आयात पर भी अब पहले के मुकाबले कम शुल्क लगेगा। 6000 के करीब ऐसे उत्पाद हैं जो कि ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, जिन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। और इससे कारोबार में काफी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। दोनों देशों के बीच कारोबार 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि अब 30 अरब के आसपास है। वो 40 से 50 अरब के बीच पहुंचने की उम्मीद है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इससे फार्मा के निर्यात को भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो फार्मा सेक्टर है काफ़ी महंगा है। वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी महंगी हैं। और भारत का जो मेडिकल आधारभूत स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए काफ़ी फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, जो सेवा क्षेत्र हैं उसमें भी इससे नए अवसर पैदा होंगे, जो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले छात्रों को आसानी से वर्क वीज़ा इसमें मिल पाएगा। इसके साथ ही जो लोग व्यापार के लिए वहां पर जाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में अब नए अवसर खुलने का एक बड़ा मंच जो है इससे बन गया है। साथ ही सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं वहां पर इसमें ज्यादा लाभ होगा। तो तमाम क्षेत्रों को देखते हुए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। साथ ही जब हम उत्पादों की बात कर रहे हैं तो कपड़ा और परिधान है, कृषि और मछली उत्पाद हैं, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, खेल के सामान, आभूषण, मशीनरी और बिजली के सामान, तमाम ऐसे उत्पाद शामिल हैं। जिससे कि हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वर्क वीज़ा मिलने की बात हो, चाहे उत्पादों की बात हो, निर्यात की बात हो, व्यापार की बात हो, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण